बिहार दौरे के बाद असम में पीएम मोदी ने किया रोड शो। गुवाहाटी एयरपोर्ट से स्टेडियम तक पीएम मोदी का भव्य रोड शो, उमड़ा जन सैलाब। गुवाहाटी के सरूसजाई स्टेडियम में लेजर शो के बीच असम में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, जमकर हुई आतिशबाजी। असम के गुवाहाटी में झूमर बिंदानी कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। करीब 8,000 आदिवासी कलाकारों ने प्रस्तुत किया कार्यक्रम। असम में चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर आयोजन। पीएम मोदी ने आदिवासी समुदाय के साथ बजाया ढोल। जनजाति समुदाय के पारंपरिक ढोल को जोश और मुस्कान के साथ बजाते हुए देखे गए पीएम मोदी। गुवाहाटी के स्टेडियम में पीएम मोदी ने जनसमूह को क्या संबोधित कहा। असम में अद्भुत माहौल है, चाय की महक चाय वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आज असम में अद्भुत माहौल है, ऊर्जा से भरा हुआ माहौल है। चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। पीएम मोदी आज असम में व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 60 से अधिक देशों के मिशन प्रमुख, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योग जगत के दिग्गज और कई देशों के व्यापार प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहेंगे। दिल्ली चुनाव के बाद पीएम ने बिहार में चुनाव का नैरेटिव किया सेट। विकास और जंगल राज को मुद्दा बनाने के संकेत। नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। इसी साल नवंबर में है चुनाव। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम के बिहार दौरे को लेकर खुशी जाहिर की। बोले, डबल इंजन की सरकार में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास की नई ऊंचाइयां बिहार छुएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार का दौरा करेंगे। पीएमसीएच शताब्दी समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। कहा, तेजी से हो रहा है देश का विकास, दुनिया में बढ़ रहा है भारत के प्रति विश्वास। 60 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स रहे मौजूद। दिल्ली विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन। उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगी कार्यवाही। 14 कैग रिपोर्ट सदन में पेश करेगी सरकार। दिल्ली में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर पर सियासत। आपके दावे पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार। बोली, भ्रष्टाचार और कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रही है आप। अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। दिल्ली में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को लेकर बीजेपी ने आप पर बोला हमला। कहा, ये राजनीति नहीं, ओछी हरकत है। ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीति नहीं है, ये ओछी हरकतें हैं, ओछी राजनीति है। दिल्ली की जनता का ध्यान ना जाए तो ध्यान भटकाने के लिए आप बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम उपयोग करेंगे, ठीक नहीं है। विधानसभा सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा। महिला सम्मान योजना की मांग को लेकर सीएम ऑफिस पहुंचे आप विधायक। बीजेपी ने कहा, नौटंकी कर रहे हैं आपके नेता। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ का। समाजवादी विचारधारा से लज्जा महसूस करता है समाज। कुंभ में जो जिस भावना से गया उसको वही दिखा। दुर्भावना से जाने वालों की दुर्गति तय है। 63 करोड़ के पार पहुंचा महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा। सोमवार को 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ सफाई के लिए उतरे 15,000 कर्मचारी। महाकुंभ के अलग अलग 4 जोन में चलाया गया सफाई अभियान। फिल्म एक्टर अक्षय कुमार, अभिनेत्री कैटरीना कैफ और रवीना टंडन ने संगम में स्नान किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपने परिवार और सांसदों के साथ लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज का रेल घाट पर बड़ा हादसा टला। नाव दूसरी नाव से टकराई। नाव पर सवार थे 15 श्रद्धालु। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया। महाकुंभ को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अखिलेश पर शाधा निशाना। बोले, ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इनका काम हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार के साथ संगम में स्नान किया। बोले, मैं स्वयं को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। रिपब्लिक भारत से बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पीएम मोदी देश के लिए इतने आवश्यक है जितना शरीर के लिए स्वास्थ्य जरूरी। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए इतने आवश्यक हैं जितना शरीर के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को चेतावनी दी। कहा, भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश खुद तय करे। बांग्लादेश में यूनुस सरकार आने के बाद से जमकर बयानबाजी हो रही है। जम्मू कश्मीर के युवाओं से बोले गृहमंत्री अमित शाह, धारा 370 हटाकर देश के साथ जम्मू कश्मीर को किया एक। अब जैसे गुजरात है वैसे जम्मू कश्मीर। दहशतगर्दी नहीं है तो सेना और पुलिस की जरूरत भी यहां नहीं होगी। इंडियाज गॉट लैटेंट में अश्लीलता मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल में पेश हुए रणबीर, इलाहाबादी और आशीष चंचलानी। मामले में दर्ज कराया बयान। करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। लव जिहाद मामले में राजस्थान के विजयनगर में बड़े एक्शन की तैयारी। वैध कागज नहीं मिलने पर प्रशासन ने कब्रिस्तान को सील किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का बयान। कहा, आरोपियों को जवाब मिलेगा। अजमेर में हिंदू लड़कियों को फंसाने और लव जिहाद के मामले में आरोपियों रेहान के घर पर चला बुलडोजर। अवैध हिस्से को गिराया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी। संभल में मिली महिषासुर मर्दनी की प्राचीन प्रतिमा। डीएम राजेंद्र पैसिया ने बताया, 8 से 9वीं सदी की मूर्ति। पुरातत्व के अवशेष को म्यूजियम का रूप देने की कही बात। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार गेंद की तरह हवा में उछले, दोनों बाल बाल बचे। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का आतंक। 8 साल की मासूम को कुत्तों के झुंड ने हमला किया। बच्ची को नोच नोच कर मार डाला। ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई। यूपी के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा। महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे 4 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत। 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। यूपी के एटा में ट्रैवल एजेंसी ऑफिस में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को 2 युवकों को रौंदा। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, जिसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से झुलसा। दिल्ली के द्वारका इलाके में अचानक सड़क धंसने से हादसा। चलती हुई कार गड्ढे में गिरी। थोड़ी देर बाद कार सवार 2 लोग सकुशल निकले। बड़ा हादसा होने से टला। यूपी के हमीरपुर में मकान के विवाद में महिलाओं ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पेट्रोल भरकर बोतल लेकर चढ़ गए छत पर। महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। 6 घंटे बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको। यूपी के महोबा में महाकुंभ जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। खड़ी बस को पिकअप ने टक्कर मारी। हादसे में महिला से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। यूपी के हमीरपुर में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरियाणा के रेवाड़ी में चलती कार में लगी आग। देखते देखते कार जलकर खाक हो गई। कार ड्राइवर ने बोनट और धुआं बाहर निकलता देखा तो अपनी जान बचाई। यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो में सवार 7 छात्रा समेत 10 लोग घायल। इंटर का परीक्षा देने जा रही थी छात्राएं। झारखंड में इंसानियत एक बार शर्मसार हुई है। खूंटी में 5 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ है। 18 नाबालिग लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी पकड़े गए हैं। आसिम बाबा की पत्नी जोया खान की बड़ी मुश्किलें। नादिर शाह मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने जोया खान को 1 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा है। यूपी के मेरठ में थूक लगाकर रोटी बनाने वाला युवक गिरफ्तार। शादी में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो हुआ था वायरल। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान भाग रहे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी गोलीबारी में एक बदमाश घायल। एक तमंचा और कारतूस भी बरामद। दिल्ली के आनंद पर्वत में
एरिया में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, बदमाश को पकड़ने गए एसआई को चाकू मारा गया। पुलिस ने चाकू के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में बिजली बिल को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष, पीट पीट कर भाई को मार डाला। पुलिस ने 3 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में मामूली बात पर दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया, ईंट और रॉड से पीट पीट कर अधमरा किया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बुलंदशहर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, प्रेमी संग बेटे को हाई स्कूल का पेपर दिलाने आई थी पत्नी। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश में एयरफोर्स बेस पर अपराधियों का हमला, अटैक में एक व्यक्ति की मौत, सेना ने मोर्चा संभाला। हमलावरों ने कॉक्स बाजार में बने एयरफोर्स बेस को बनाया निशाना। पाकिस्तान के कराची में एक यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर हिंदू छात्रों पर एफआईआर। यूनिवर्सिटी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, होली मनाने को बताया नियमों के खिलाफ।